नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ौज को बुलाया जाए तो क्या शॉर्ट टर्म तरीके से वो सर्व करेगी और शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे और अचीव किए जा सकते हैं, तो क्या फ़ौज को बुलाना इस स्टेज पर बेहतर होगा, ये डिमांड ठीक है, या रेंजर्स को बुलाना ज़्यादा खतरनाक होगा? सेठी साहब, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि फ़ौज को अगर इस स्टेज पर नबील कबूल साहब कहते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है बुला लें, तो शॉर्ट टर्म गोल्स तो अचीव हो जाएंगे? मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि चलें फ़ौज आ जाती है 10 दिन के लिए अमन हो जाएगा। क्या फ़ौज आप परमानेंटली कराची में स्टेशन कर देंगे? और जब आप फ़ौज को परमानेंटली कराची में स्टेशन करेंगे तो फिर ये तो आप भूल जाइए ना कि फ़ौज आपसे ऑर्डर्स लेगी। फ़ौज तो अपने जनरल्स से ऑर्डर्स लेगी और बिल्कुल बाई पार्टिज़न तरीके के साथ कार्रवाई करेगी। तो उससे तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा, MQM का नहीं होगा, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान फ़ौज के आने के साथ पीपल्स पार्टी का होगा। आज लोग कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी है, वो नाअहल है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही इस वायलेंस के ऊपर, और इसकी जिम्मेदारी उनकी है। तो इसका ये मतलब है कि अगर वो फौज को लेके आते हैं, कल को लोग ये कहेंगे चले फौज वजीरिस्तान में आ गई, फौज फ्लड की रिलीफ के लिए आ गई, अब फौज कराची को बचाने के लिए आ गई, फौज ने फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन पॉलिसी पे वो कंट्रोल ले लिया, तो सारा पाकिस्तानी आप फौज के हवाले उनके पास आ गई। तो मतलब है कि आप सारा पाकिस्तानी उनके हवाले कर दें, तो ये तो इट विल बी सीन एज अ सिंगुलर फेलियर ऑफ पीपल्स पार्टी अगर इस सूरत में वो कराची को हैंड ओवर करते हैं टू द आर्मी। और ये MQM का जो खदशा है कि शायद फौज उसी तरीके से बिहेव करे जैसे पहले किया था, शायद ये मुनासिब नहीं, ये सही नहीं है। फौज वैसे नहीं करेगी, फौज बाय पार्टिजन रहेगी। मगर फौज एक दफ़ा आ जाती है, जब आप निकालते हैं फौज को वहाँ से, तो फिर सिचुएशन क्या होती है और क्या नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, ये जो कोalition है MQM की और पीपल्स पार्टी की, ये नहीं बचेगी फिर, बिकॉज उसके अंदर जब फौज है, जब पीपल्स पार्टी को फौज पकड़ेगी तो पीपल्स पार्टी की के सपोर्टर्स को पकड़ेगी, तो पीपल्स पार्टी क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। वो जरा जनरल साहब को कहेंगे जरा ख्याल रखिएगा, ये वो नहीं ख्याल रखेंगे। मगर जब MQM की तरफ वो जाएंगे तो फिर MQM शो डालेगी ना। किसकी शो डालेगी? कि आप रोकें, आपने फौज को वहां भेजा है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उस वक्त अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की कोalition सिंध में, ये फिर टूट सकती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ फौज को वहां लेके जाना इन वजह रीजंस के लिए इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, रेंजर्स अब आइए रेंजर्स की तरफ। रेंजर्स जो हैं वो भी एक मेजर जनरल के अंडर होते हैं। अगर रेंजर्स चाहें, ये मेरी व्यू है, अगर रेंजर्स चाहें और अगर मेजर जनरल साहब ऑर्डर्स लें डायरेक्टली फ्रॉम द आर्मी चीफ, तो फिर एक सूरत हाल होगी। और अगर वो मेजर जनरल साहब जो हैं वो ऑर्डर्स कहीं और से लें तो फिर दूसरी सिचुएशन होगी। और अगर वो फंस जाएं, कभी इधर से कुछ बात आ रही है, क्योंकि वो पैरामिलिट्री फोर्स है ना, कमांड तो उसकी भी फौज इज इन चार्ज ऑफ द रेंजर्स, तो रेंजर्स पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे और सफाया करेंगे। फिर वो सफाया करेंगे। उसमें जब वो सफाया करेंगे तो फिर सबका नुकसान होगा उसमें। और ये कहना कि रेंजर्स जो हैं वो अभी क्या सिचुएशन, अभी ये है कि रेंजर्स आउटर सर्कल में हैं, इनर सर्कल में पुलिस है। रेंजर्स जो है वो सिर्फ वो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उनको चेक पोस्ट पे खड़े हैं और कुछ नहीं कर रहे। जिस दिन रेंजर्स अंदर जाएंगे तो वो फिर खुली छुट्टी मांगेंगे, फ्री हैंड लेंगे, वो डक शूट, फिर वो फ्री हैंड लेंगे तो फिर वो देखिए वहां फिर सिचुएशन अगेन बदल जाएगी। अच्छा, यहाँ जो मसला बना हुआ है, मसला ये है कि पुलिस जो है कराची की वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि होम मिनिस्टर साहब पुलिस में जो भर्तियां कर रहे हैं वो लियारी कंस्टिट्यूंसी से कर रहे हैं, और लियारी के गुंडे कहते हैं, और वो इल्ज़ाम ये लग रहा है। हमें मालूम नहीं है कि ये किस हद तक सही है कि नहीं है। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें चाहिए कि एक्चुअली मीडिया को बुला के और बताएं ये इतने लोग, ये उनके नाम है, इनको इस तरीके से भर्ती किया गया और ये मुनासिब नहीं था, और ये उनके इलाके हैं, ये उनकी एथनिसिटी है। ये तो अगर बता दें तो ये फिर इल्ज़ाम स्टिक भी कर सकता है। मगर मसला ये है कि लियारी इज ए पीपल्स पार्टी कंस्टिट्यूंसी, और आज जो हुआ, आज कहना यह है कि लियारी से बलोच कंटिंजेंट आई, उन्होंने आके ये ट्रेडर्स की जो मार्केट थी उसके ऊपर अटैक किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अर्ज ये है कि एक पुरानी हिस्ट्री भी तो है ना। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के तल्लकात थे रहमान डकैत के साथ, मीडिया में तस्वीरें वो ये बात ही रही जो कि लियारी की, और ये गैंग वॉरफेयर जो थी, गबोल साहब भी जो है वहीं से इलेक्टेड हैं। तो मतलब है एक तरफ तो उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी को प्रोटेक्ट भी करना है, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करते तो अगली दफ़ा इलेक्शन नहीं जीतेंगे, कुछ वहाँ और भी बड़ा कुछ हो सकता है। तो एक तरफ तो MQM की कोशिश है कि लियारी की कंस्टिट्यूंसी को डिवाइड किया जाए, अंडरमाइन किया जाए, फोकस किया जाए उसके ऊपर, और ये उसको बचाने जाते हैं। दूसरी तरफ दूसरा मसला है
कि वो अगर एक्शन करते हैं और लियारी में नहीं करते, बाकी सब जगह पे कर देते हैं, तो वो तो शोर पड़ जाएगा ये हो क्या रहा है। तो ये लोग फंस चुके हैं इस चीज़ के अंदर। अब इसको इसमें से मुनीब निकालने के लिए यू हैव टू गो अबव पार्टी पॉलिटिक्स। ये कोई जाएगा सेठी साहब? नहीं, ये अब तक नहीं गया, तो ये पूछने वाली बात है ना, क्यों नहीं गए। अच्छा सेठी साहब, एक और बात, आप ये हमने फौज की बात कर ली, रेंजर्स की, आपने कहा कि सियासतदानों का यहाँ पर या सियासी जमातों का नुकसान होगा, क्या लोगों को फ़ायदा होगा? कराची के जो शहरी हैं, क्या उनका फ़ायदा होगा इन ईदर ऑफ द थिंग्स कि कम से कम अमन अमान वहाँ पर हो जाएगा, बाहर या नहीं होगा? अमन अमान अगर सारे पाकिस्तान में हो तो अवाम का फ़ायदा है ना इसमें, मगर नहीं है ना। ना इस्लामाबाद में अमन अमान है, ना वजीरिस्तान में है, ना फ्रंटियर में है, ना कराची में है। हर रोज़ बम भी फटते हैं और ये टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं। तो दैट इज़ द वे द पॉलिटिक्स इज ऑफ दिस कंट्री नाउ। ये बटन दबाने के साथ ये अमन अमान नहीं आ सकता, और ये कहना कि फौज को बुला ले अमन आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो जो अमन आप देखेंगे ना, वो 10 दिन का अमन है, उसके बाद जो सूरत हाल होगी उससे भी ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि फौज परमानेंटली नहीं रह सकती। आप खुद ही ये कहेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स खुद ही ये कहेंगे कि अब आप जाइए यहाँ से। ऐसे ही होता है ना, जब फौज आती है तो हम सलूट मारते हैं, थोड़ी देर के बाद हम उनको फिर कहते हैं निकलिए निकलिए निकलिए, तो फिर वो मतलब बददिली से वो बाहर जाते हैं। तो ये सर्कल को ब्रेक करना है आपने। मेरा ये ख्याल है इस सारी किलिंग्स के अंदर एक और भी कुछ और भी फैक्टर्स हैं सियासी तौर। आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ मैं, रहमान मलिक साहब क्या कह रहे हैं, फारूक सत्तार, मैं ये आपको बता दूं और कौन से फैक्टर्स हैं, फिर वो भी चलो ठीक है। एक तो ये लियारी वाली बात है, दूसरा ये है कि वहाँ एमक्यूएम कंटिन्यूसली, फारूक सत्तार साहब ने भी अभी कहा, आपने जो क्लिप दिखाया, कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंतजामिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल हमारे में नहीं है। तो अगर लोकल बॉडी इलेक्शन करवा लिए जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फिर लोकल बॉडी का होगा ना। लोकल इलेक्शन तो एमक्यूएम जीतेगी ना। तो एक तो ये भी पीछे अंडरलाइंग दिस कॉन्फ्लिक्ट इज द डिमांड कि कराची शुड बी हैंडेड ओवर टू द एमक्यूएम, द सिटी ऑफ कराची, नॉट द प्रोविंस एज अ प्रोविंशियल कैपिटल बट एज द सिटी। लोकल डेवलपमेंट, फंड्स, पुलिस, कमांड ऑफ पुलिस, ये सारा कुछ जो कि पीपल्स पार्टी उनको कभी नहीं, और वो चाहती भी नहीं है किसी स्टेट में। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि इसके पीछे एक और भी डिमांड है जो कि वाज़ेह तौर पर नहीं की जा रही, मगर शायद पीछे वो बात है। वो ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब एज होम मिनिस्टर इनकी छुट्टी कराई जाए, बिकॉज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब सिंधी नेशनलिस्ट हैं। वो जरदारी साहब के उन 3-4 पिलर्स में से हैं जो कि उनके लिए खड़े होके जब भी कोई प्रॉब्लम होता है बोलते हैं, और वो सिंध कार्ड जिसे कहते हैं वो प्ले करते हैं बड़े तरीके से। तो वो जरदारी साहब के पिलर हैं। अब एमक्यूएम टारगेट कर रही है, जब ये सारी बात होती है ना, तो बात आती है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की, भाई आप होम मिनिस्टर हैं, पुलिस आपके अंडर है, आप चाहे तो रेंजर्स भी बुला सकते हैं, आप चाहे तो फौज को भी बुला सकते हैं, आप धमकियाँ देते हैं, बुलाते नहीं हैं, काम मसला हल नहीं करते। वो कहते हैं मैं अगर करूंगा तो फिर सारे जो हैं ये इनको तकलीफ होगी। तो तकलीफ हो ना, मतलब आवाम तो यही कहेगी ना, तकलीफ अगर सबको होती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर सिर्फ एक साइड को होती है तो फिर मसला है। मसला ये है कि अगर वो रेंजर्स को लेके आते हैं तो रेंजर्स के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर होगा कि एक साइड को तकलीफ हो, दूसरी साइड को ना हो। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है, और मैं समझता हूँ इसलिए वो ये चाहते हैं, एमक्यूएम ये चाहती है, एक तरफ तो वो प्रेशर डाल रही है कि जी होम मिनिस्टर की छुट्टी की जाए, ठीक है, क्योंकि वो एक उनके रास्ते में खड़े हैं। दूसरी तरफ ये जो कराची की जो स्पेस है ना, अब पहले तो वो थी महाजर और ज़्यादातर जमात इस्लामी या पीपीपी, अब वहाँ एक पश्तून फैक्टर आ चुका है, और वो बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर आ चुका है। और वो और कराची की पॉलिटिक्स जो है वहाँ पीपीपी इतनी उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी एएनपी या पश्तून फैक्टर की है। हालांकि एएनपी सारा उसको कंट्रोल नहीं करता, मगर अब एएनपी इंपॉर्टेंट हो गई है पीपीपी के लिए इस्लामाबाद में और फ्रंटियर में। वो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कराची जो है, अब वहाँ जो कुछ होता है उसका जो एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन है या उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स वो फ्रंटियर में कोलिशन गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर होता है। रेड्डी साहब, इसको हम एक्चुअली लिंक करेंगे अब नाज़रीन जब हम ब्रेक से आएंगे कि ये क्राइसिस कराची के अंदर जो सिचुएशन है ये हमारे मुल्क के सियासी टेम्परेचर को किस तरह अफेक्ट कर रहा है और ये क्या कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भी राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है एज वी स्पीक, तो हो सकता है कोई अहम फैसले किए जाएँ। तो एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।